जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12 का विषय रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एग्जाम में करके जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस से जो क्वेश्चन पेपर उनका अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अनसॉल्व सोल्यूशन की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स आपको सभी सब्जेक्ट की मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग वहां से जाके वीडियो देख के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, और साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक कितने अंक का है? प्रत्येक एक अंक का है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख गुणधर्म है? क्वथनांक, हिमांक, पराशर दाब, वाष्प दाब। तो निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख गुणधर्म है? तो वो है पराशर दाब। कौन सा है? जो पराशर दाब है वो एक अणुसंख गुणधर्म है। नेक्स्ट है, हॉफमान निम्नीकरण में अभिकारकों का सही क्रम है। तो हॉफमान निम्नीकरण में अभिकारकों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है आपका Br2, क्या आता है? Br2, इसके बाद को KOH, इसके बाद आता है H2O। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं सरल अणु, प्रोटीन, शर्करा, बहुलक। तो यहाँ पर जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं बहुलक। क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुलक। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा तृतीयक अमीन है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक अमीन है? तो तृतीयक अमीन होता है ट्राई एथिल अमीन। क्या होता है? ट्राई एथिल अमीन। अगर हम लोग इसमें देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ए वाला CH3 CH3NH2। इसके बाद है, इंज्ञा प्राथमिक अभिक्रिया A+2B गिव्स आउट 3C के लिए दर नियतांक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी वाला, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसके बाद है, हेनरी स्थिरांक के एच का मान तापक्रम बढ़ाने पर बढ़ जाता है, तापक्रम बढ़ाने पर घट जाता है, तापक्रम बढ़ाने पर अपरिवर्तित रहता है, तापक्रम बढ़ाने पर प्रारंभ में बढ़ता है और बाद में घट जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक के एच का मान जो है तापक्रम बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तापक्रम बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है समझाइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, यूरिया के एक जलीय विलयन की मोललता 4.44 मोल प्रति किग्रा है, विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज है। तो यहाँ पर जो यूरिया का मोल प्रभाज होगा वो होगा 0.074। कितना होगा? 0.074 होगा। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका घा है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? समीकरण सहित कारण लिखिए। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? क्योंकि जो कॉपर है वो जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। अगर इसकी रिएक्शन लिखना चाहें तो रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं AgNO3। ठीक है, AgNO3 प्लस Cu कॉपर के साथ क्रिया कराएगी तो क्या बनेगा? CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस 2Ag। ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है, निम्न अभिक्रिया की कोटि को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसकी जो कोटि होगी अगर साधारण रूप से देखें तो ये जो अगर क्रिया जो है साधारण से अगर रिएक्शन चलती है तो यहाँ पर द्वितीय कोटि है, अगर ये रिएक्शन तेजी से होती है तो यहाँ पर शून्य कोटि अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने कह दिया है निम्न अभिक्रिया की कोटि को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर क्या कह रहा है? एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
जो देखो नेमिंग रिएक्शंस हैं उनको आप जो है 20 से 25 नेमिंग रिएक्शन होंगे उनको अच्छे से याद कर लीजिए, वो आपके जो 10 नंबर फाइनल करेंगे, ठीक है। इसके बाद है फिनॉल बनाने की किन्हीं दो विधियों का समीकरण, सिर्फ क्या लिखना है, समीकरण लिखना है, कोई वर्णन नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई एथिल ईथर की क्रिया हाइड्रो आयोडिक अम्ल यानी कि HI के साथ समझाइए। यानी कि डाई एथिल ईथर की क्रिया जब हाइड्रो आयोडिक अम्ल यानी कि HI के साथ समझानी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पर कह रहा है सभी खंड कीजिए, प्रत्येक कितने अंक का है, प्रत्येक 3 अंक का है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है का प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल क्या होते हैं, प्रत्येक को एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये सेल वाला क्वेश्चन है, आपका वैद्युत वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कोल राउस का नियम। ये बार बार बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में, हाफ ईयरली में आपको सब में देखने को मिला होगा कोल राउस का नियम, और इनके नियमों को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। वन हाफ गुणांक से आप क्या समझते हैं, समझाइए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमांक में अवनंत तथा विलेय के अणुभार में क्या संबंध है, उसको आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर का, खा, घा, घा, यहाँ पर जो है आप चारों क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, सभी खंड कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है कैनिजारो अभिक्रिया और एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो आपकी 20 से 25 नेमिंग रिएक्शंस हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, चैनल पर इनकी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहां से है जो इनको आप देख कर जो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये जो नेमिंग रिएक्शंस है इनमें आपके 10 से 15 नंबर आपके इसमें जो है पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इन नेमिंग रिएक्शंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसी में आपका खा पार्ट आता है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसी में आपका घा क्वेश्चन है, सीसा संचायक सेल क्या है, समझाइए। क्या पूछ रहा है, सीसा संचायक सेल क्या है, समझाइए। इसके बाद इंपॉर्टेंट है इसमें SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। तो यहाँ पर जो SN1 है ये इंपॉर्टेंट है, और SN2 ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये बच्चे याद नहीं करते, तो इसको SN1 और SN2 अभिक्रिया को आप जो है क्रिया विधि को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सभी खंड कीजिए और प्रत्येक कितने अंक का है, प्रत्येक 5 अंक का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है गैल्वेनिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल व विद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है, समझाइए। अथवा क्या होता है जब, तो यहाँ पर देखो क्या क्या होता है जब। तो यहाँ पर पहला है एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या होता है ये बताना है। नेक्स्ट है फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं। इसी में आपका नेक्स्ट है एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया करता है। इसके बाद इसी में आपका दा है, 2 ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। और इसी में यह है बेंजल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है। तो क्या होता है ये आपको इनकी सिर्फ क्या करनी है, इनकी सिर्फ आपको रिएक्शंस लिखनी है, ठीक है, कोई वर्णन नहीं करना है, सिर्फ ओनली आपको इनके रिएक्शंस लिखनी है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फिनॉल को प्रयोगशाला में बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा कोल्बे अभिक्रिया और राइमर टीमन अभिक्रिया का भी रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको सब जो है सारे रिएक्शंस आपको नेमिंग रिएक्शंस देखने को मिल रही हैं, तो नेमिंग रिएक्शंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी में अथवा में अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला जो है यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल क्या है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एस्टिक अम्ल, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 प्रोमोप्रोपेन, एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल से एथिलीन। तो यहाँ पर जो है ये वाला देखो 5 नंबर में, तो 5 में ये करें या फिर इनके 5 रिएक्शंस लिखिए, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको जो आता हो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 6 में, यहाँ पर भी आपको जो है इन दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। इसके बाद है ये जो है प्रश्न आपको 4-4 अंकों में दिए गए हैं, तो इन चारों अंकों को आप 4-4 अंक वाले हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो हमने आपको पूरा क्लास 12 का केमिस्ट्री का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे इम्पोर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।